गुड इवनिंग गाइस। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इनसो, ठीक है, एल नीनो साउथर्न ऑक्सीलेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ब्रेक डाउन से ही पता चल जाता है वर्ड का मतलब इन शो, ठीक है। इन शो मतलब एल नीनो साउथर्न ऑक्सीलेशन, ठीक है। अब इसी में एक टर्म आता है ला नीना एल नीनो, ठीक है। एक होता है नॉर्मल कंडीशन, इसमें बेसिकली इसमें पढ़ना क्या है, ऑक्सीलेशन पढ़ना है। ऑक्सीलेशन किस चीज का ऑक्सीलेट कर रहा है। ऑक्सीलेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीलेशन का मतलब होता है कि जैसे, ठीक है, अब ये कोई सपोज, एक सेकेंड, ऑक्सीलेशन का मतलब क्या है, ये, ठीक है, ये है, ठीक है। आपने यहाँ पे ये है एक वुडन चॉपर, कुछ मशीन टाइप से रखा हुआ है, ठीक है। अब इस पे आपके पास एक बॉल है, ठीक है। उस बॉल को आप क्या करो, पुट हेयर। इफ यू पुट हेयर, व्हाट हैपन, होगा क्या, देखो ये धीरे धीरे इधर आएगी, ठीक है, एंड देन इट्स गोज लाइक दिस। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। फिर यहां, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, दैट इज ऑक्सीलेशन। यही ऑक्सीलेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीलेशन का मतलब क्या है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, फिर दूसरे पोजीशन से पहले पोजीशन, फिर पहले पोजीशन से दूसरे पोजीशन, यही ऑक्सीलेशन है, ठीक है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, इतना अगर समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखो है क्या इसमें, जैसे मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूं। बेसिकली ये जो टर्म है इनशो, ये साउथर्न पैसिफिक ओशियन में यूज किया जाता है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन, अगर जिन लोगों को नहीं पता है मैप के बारे में, पहले आप पैसिफिक ओशियन देखिए, उसके बाद आप को रिलेट कर पाएंगे। इसमें कुछ कुछ टर्म बोला जाएगा, ठीक है, जैसे लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। तो उसका मतलब क्या होता है, माइंड में इमेजिन होना चाहिए ये सारे वर्ड, ठीक है। यू हैव टू बी टॉकटेटिव, ठीक है। किसके साथ टॉक करना है, टॉक करना है इन टर्म के साथ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग लो प्रेशर, तो क्या दिमाग में इमेजिन होता है, लो प्रेशर कहने का मतलब क्या है, लो प्रेशर कहने का मतलब व्हेन आई, जब भी मैं लो प्रेशर बोलूं, इट मींस व्हेनेवर आई से लो प्रेशर मींस टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, यानी टेम्परेचर हाई है वहां पे। लो प्रेशर का मतलब टेम्परेचर हाई है, ठीक है। और जैसे ही मैं बोलूं हाई प्रेशर कहने का मतलब क्या है, टेम्परेचर कम है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। रेस्पेक्टली किसके किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में टेम्परेचर क्या है, कम है यहाँ पे। तो ये जो टर्म है, ठीक है। या दूसरी मैं बोलूं साउथ अमेरिका बोलूं, तो आपके दिमाग में इमेजिन होना चाहिए, अच्छा नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ के नीचे साउथ अमेरिका है, ठीक है। या मस्करीन हाई बोलूं, मस्करीन हाई कहां पे है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। पेरू बोलूं, चिली बोलूं, अटकामा डेजर्ट बोलूं, तो ये सारी चीजें माइंड में इमेजिन कर पाओ। जब ये इमेजिन कर पाओगे, तब ये जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। अब वो कभी नहीं भूल पाओगे, ना तुम्हें रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, ना लिखने की जरूरत पड़ेगी। आराम से कहीं भी एक्सप्लेन भी कर सकते हो उसको, और समझ भी सकते हो इजिली। तो ये चीजें दिमाग में इंप्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। अब हालांकि मैं कोशिश करूंगा बाय द पिक्चर कि मैं उन चीजों को रियलाइज कर पाऊं, मतलब इमेजिन करवा पाऊं। लेट्स सी, देखते हैं आगे, ठीक है। ठीक है, देखो ये है इंडियन ओशियन, ठीक है, सबको पता है ये हमारा प्यारा भारत, ये इंडियन ओशियन, ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन, ठीक है, लार्जेस्ट ओशियन में से पहला नंबर पे, यानी पैसिफिक ओशियन, ठीक है। यहां पे है साउथ अमेरिका, ठीक है। ये है ऑस्ट्रेलिया, यहां पे है मस्करीन हाई, ठीक है। ये तीनों लोकेशन अच्छे से दिमाग में बैठ गया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ये पैसिफिक ओशियन। एक तो चीजें और पता होनी चाहिए आपको इसको समझने के लिए, वो क्या है, वो ये है कि यहां कहीं से हमारा पास कर रहा होगा इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर पास कर रहा होगा 0 डिग्री, जो कि अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। जो हमारा इक्वेटर होता है, उसके पास जो एयर चलती है, यानी जो विंड फ्लो करती है, उसको बोलते हैं ईस्टर्लीज, ठीक है। वो क्या है, ईस्टर्लीज, ठीक है। यह है ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, ईस्टर्लीज इन्फ्लुएंस करती है। सपोज आप, फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो किसी नदी या किसी रिवर या किसी पॉन्ड या लेक के पास आप बैठे हुए हो, एक जोर से हवा आई, ठीक है। तो आप देखते होंगे, ध्यान से आप इमेजिन कीजिए, आप देखते होंगे कि वो जो लैंड है
या फिर लेक है, उस लेक में भी एक लहर जाती है जिसको आप लोग वेव बोलते हैं, ठीक है, वो एक लहर जाती है, ठीक है। अब जो भी हवा उधर से जाती है वो हवा उसको पुश करती है। सपोज ये है तुम्हारा एयर, ठीक है, और यहां पे है तुम्हारा लेक, तो ये एयर क्या करती है, इसको भी इस तरह से आगे खींचते हुए लेके जाती है, ठीक है। इतना इमेजिन कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया, ठीक है। अब और यही जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ठीक है, तो इन्हीं के ऑक्सीलेशन को हम लोग बोल रहे हैं इनसो, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, पहले इसको मैं हटाता हूं, ठीक है। नो, ये वापस से देख लो, ये है पैसिफिक ओशियन, ठीक है, और यहां पे है सी, ठीक है, ओशियन। अब ध्यान से देखना, उसी फिगर का, ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया हमारा। अब देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो नॉर्मल कंडीशन होता है ये, अब यहां पे अब बोलोगे सर कि इधर भी टेम्परेचर उतना होना चाहिए, इधर भी टेम्परेचर उतना होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। अब देखो मान लो यहां सन है, ठीक है, सपोज इमेजिन करो कि यहां सन है, ठीक है, या मैं इधर सन रखता हूं, ठीक है। अब सन की रेज कहां जा रही है, डायरेक्ट यहां जा रही है ना। यहां पे अगर सन है, सपोज कि तुम सन हो, ठीक है, अब तुमसे लाइट निकल रही है, अब जो वो लाइट निकल रही है वो क्या कर रही है, डायरेक्ट हिट कर रही है इसको, तुमसे निकल रही है डायरेक्ट हिट कर रही है, लेकिन तुमसे लाइट निकल रही है, लेकिन हिट कैसे कर रही है, ऐसे उधर से आ रही है इधर जा रही है, उधर से आ रही है इधर जा रही है। तो ज्यादा हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा हीट ये वाला पोर्शन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इंसोलेशन मैक्सिमम यहां होगा, ठीक है, जो सन रेज आती है उसको इंसोलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन सबसे ज्यादा हीट होगा। अब ये हीट होगा, ये क्या है, ओशियन है, ठीक है, ओशियन है, ये हीट होगा, तो यहां पे जो एयर आएगी यानी ट्रेड विंड जो है, स्टर्लीज विंड जो है वो आएगी, ठीक है। अब ये जितना ज्यादा तेज होगा, यानी जितना ज्यादा ये स्टर्ली विंड मतलब फास्ट होगा, जितनी मूविंग इसकी स्पीड ज्यादा होगी, वो क्या करेगा, उसको पुश करेगा, इधर ज्यादा करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फिगर में इसको समझने की कोशिश करना। देखो ट्रेड विंड था, पहले क्या था, यहां पे था ये, इस ट्रेड विंड ने क्या किया, इसको पुश किया इधर, ये कहां पहुंच गया, ऑस्ट्रेलिया के पास। एक मिनट पानी पी लेता हूं। इस ट्रेड विंड ने क्या किया, इस वार्म वाटर को पुश किया इधर, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और छोटा सा मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं, ठीक है। जैसे यहां पे सपोज लो प्रेशर है, लो प्रेशर का मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर। ये इमेजिन कर पा रहे हो, ये इमेजिन कर लो, बाकी सारा खेल इजी लगने लगेगा। ये है हाई प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर का मतलब क्या है, लो टेम्परेचर, ठीक है। अब लो प्रेशर है, अगर सपोज ये सी है, ठीक है, या ओशियन है, तो यहां पे हाई टेम्परेचर होने का मतलब क्या है, जो वाटर है वो गर्म होगा, गर्म होगा तो क्या होगा, वेपोरेट होगा, ठीक है, वेपर बनेगा, वेपर होगा तो क्या होगा, वहां से जो एयर जाएगी वो ऊपर राइज करेगी, ठीक है। सिंपली कहने का मतलब, सिंपल सा अगर इसको समझना है तो समझ जाओ कि गैस है घर पे, गैस पे तुमने पतीले में डाला पानी, ठीक है, पानी डाल दिया। अब सोचो कि तुमने गैस जलाया, धीरे धीरे क्या होता है, बॉयल होता है, और क्या होता है, ऊपर उठता है, ठीक है। सेम चीज है, सन इसको दे रहा है, गैस इमेजिन करो सन है, सन इसको दे रहा है हीट, हीट जैसे जैसे इसको गया, ये क्या करेगा, राइज करेगा, राइज करेगा, तो ये एयर राइज कर रहा है, एयर राइज कर रहा है, एयर राइज कर रहा है, राइज किया, ठीक है। हालांकि मैं इसको छोड़ थोड़ा सा नीचे बनाता हूं इसको, एक सेकेंड। यहां पे है लो प्रेशर, ठीक है, राइज किया, राइज किया, ठीक है, राइज किया। और एक चीज और हमें पता है, जैसे जैसे एयर राइज करेगी, ठीक है, वैसे जैसे उसकी टेम्परेचर घटता है, जैसे जैसे अपन एल्टीट्यूड में जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर हमारा जो है यानी हाइट में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं यानी ऊपर जाते हैं, वैसे ही हमारा टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। नॉर्मल लैप्स रेट क्या बोलती है कि जो ये टेम्परेचर जैसे आप पहाड़ पे जाते हो, आपको ठंड फील होता है ना, तो वो किस फील होता है ना ठंड, तो वो उसका रेट क्या है, ऊपर बढ़ते हो तो उसका जो टेम्परेचर घटने का वो रेट क्या है, रेट है 6.5 सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, जिसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, NLR, ठीक है, ये है। अब ये गया ऊपर, ठीक है, ऊपर गया,
ठंडा हो गया, ठंडा हुआ क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, ठीक है, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने के बाद क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। अब ये एयर कहां होगी, जहां पे हाई प्रेशर होगा उधर जाके कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है। इतना चीज क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आगे देखो। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, वार्म वाटर का एक पुल बन रहा है, ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक, ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक पुल, मतलब एक पूरा का पूरा वाटर का एक पुल बन गया इधर, ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक में ड्यू टू ट्रेड विंड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पिक्चर में, अब ये जो सारे वार्म वाटर थे ये राइज होंगे, राइज होने के बाद क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन में क्लाउड बनेगा, क्लाउड बनने के बाद प्रेसिपिटेशन होगा। यानी इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छा मॉनसून आएगा, चाइना के लिए बहुत अच्छी बात है, और इस मॉनसून के कारण इसकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगी, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे इनहेंस होगा एग्रीकल्चर, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इतना हो गया, ठीक है। अब हाँ, ये जो कंडेंसेशन होने के बाद जो एयर है अब वो हो गई है ठंडी, ठीक है। अब क्या करेगी वो कन्वर्ज करेगी कहां पे, हाई प्रेशर पे, तो इधर आ जाएगी, ठीक है। और यही जो एक साइकिल बन जाएगा, ठीक है, इसी साइकिल को बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन, ठीक है। ये क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ठीक है, ये वार्म ओशियन करंट, ठीक है, ये हमारा ट्रेड विंड है जो हमारी ईस्टर्ली से आ रही थी, ठीक है। अब पहले इसमें एक चीज और देख लो, ठीक है, ये हमारा कहां गया, दिस वन, हाँ, इसी में एक चीज और देख लो, ठीक है। यहां पे कहीं मैंने बताया था, कहीं पे होगा मस्करीन हाई, मस्करीन आइसलैंड, ठीक है, जो कि हाई प्रेशर बनाती है, मस्करीन है, ठीक है। अब ये जो राइजिंग एयर है, ठीक है, वार्म विंड जो है वो दो ब्रांच में कन्वर्ज होती है, ठीक है। एक तो इधर कन्वर्ज होती है, ठीक है, दूसरा ये इधर कन्वर्ज होती है हाई प्रेशर पे, ठीक है। मस्करीन आइसलैंड के पास एक हाई प्रेशर होता है उसके पास, ठीक है। अब ये और यहां से जो है ये जो हाई प्रेशर है, इस हाई प्रेशर से उस टाइम पे इंडिया में लो प्रेशर बनता है, ठीक है। अब हमारी ये एयर की प्रॉपर्टीज है कि अगर कहीं जैसे ये कोई हाई प्रेशर है, ठीक है, और ये लो प्रेशर है, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि जैसे भी उसको हाई प्रेशर वो दौड़ेगा उसके साइड, ठीक है। जैसे उसको लो प्रेशर दिखा, ठीक है, हाई प्रेशर दिखा, लो प्रेशर उसके साइड दौड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या है, ये हाई प्रेशर कहां दौड़ेगा, लो प्रेशर कहां दौड़ेगा, हाई प्रेशर की साइड। जैसे ये हाई प्रेशर के साइड दौड़ेगा और ये हाई प्रेशर क्या करेगा, इधर लो प्रेशर पे, ठीक है। और इसीलिए इसको बोलते हैं लानीना। और इसका जो वर्ड है, इसका मीनिंग जो है स्पेनिश वाला, उसका शायद लिटिल गर्ल मतलब होता है, इसका लिटिल गर्ल, ठीक है। ये इसको इंटेंसिफाई करता है, इसीलिए हमारी जो ला नीना के दिनों की कंडीशन होती है, मॉनसून अच्छी होती है, ठीक है। और उसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी काफी ज्यादा बूस्ट होती है, ठीक है। एक तो हमारा नॉर्मल कंडीशन था, उसको इंटेंसिफाई किया, ठीक है। इंटेंसिफाई होने का रीजन क्या था कि ये ट्रेड विंड जो है, ये जो ट्रेड विंड है उसको और थोड़ी सी पुश मिल गया, ठीक है, पुश, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, यानी ये जो ट्रेड विंड थी इन्होंने इसको पुश करके यहां पे जो पहले लो प्रेशर बन रहा था अब उसको और ज्यादा हाई कर दिया, यानी जो लो प्रेशर यहां पहले बन रहा था इसको और इंटेंसिफाई कर दिया इस ट्रेड विंड ने। अब जो इंटेंसिफिकेशन हुआ है इस लो प्रेशर का, ड्यू टू दिस लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर इस लो प्रेशर को इंटेंसिफाई कर रहा है, इसी को बोलते हैं ला नीना, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। अब आते हैं एल नीनो वाले कंडीशन पे, ठीक है। देखो यहां हमारा बन रहा था वार्म, ठीक है, किसी कारण बस ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम मंथ, क्योंकि पूरा का पूरा टाइम तो यहां पे हीट होगा नहीं, किसी मंथ में थोड़ा सा वीक होता है सन, ठीक है। सन की जो इंसुलेशन कैपेसिटी होती है थोड़ी सी वीक होती है, उस कंडीशन में क्या होता है, यहां पे ये वाला जो पुल ऑफ वाटर है, ठीक है, वो ट्रेड विंड वीक होने के कारण, ट्रेड विंड वीक होने के कारण वो इधर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही ये इधर शिफ्ट होती है यहां पे बन जाता है लो प्रेशर,
ठीक है। हालांकि उससे पहले एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, ये देखो ध्यान से। अब यहां पे क्या हुआ, लो प्रेशर, ठीक है, यहां पे लो प्रेशर। इस लो प्रेशर के कारण क्या हुआ, ये वाटर जो है वो वार्म हो गया, ये वाटर क्या हुआ, वार्म हो गया, ठीक है। और नेचर की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है इस वाटर को लेके कि जैसे कोई कोल्ड वाटर होगा, ठीक है, वो सिंक करेगा, वो नीचे जाएगा, ठीक है। और जो वार्म वाटर होगा, ठीक है, सॉरी, वार्म जो वाटर होगा वो राइज करेगा, ठीक है। ये नेचुरल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसी चीज को ध्यान से देखना, ये क्या है, यहां पे क्या था, पिछले वाले कंडीशन में जाओ, पहले वाले कंडीशन में कहां गया, हाँ, यहां क्या था, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर था, ठीक है, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर का मतलब सिंकिंग ऑफ वाटर, ठीक है, यानी ये वाटर सिंक करेगा, सिंक करेगा, ठीक है। अब जैसे ही सिंक करेगा, यहां पे क्या हुआ, एक खाली स्थान बनेगा, ठीक है, जैसे खाली स्थान बन रहा था मतलब वेकेंट प्लेस बन रही थी, ठीक है। अब उस वेकेंट स्पेस को फिल करने के लिए यहां जो वार्म वाटर था वो इधर गया, रन करेगा। नेचर का रूल है कि वो बैलेंस करना चाहता है, ठीक है, हर चीज को। तो ये जो हमारा, इससे पहले एक और फोटो था, एक सेकेंड, कहां गया वो, हाँ, ये देखो, ये कोल्ड ओशियन वाटर, ठीक है, और ये वार्म ओशियन वाटर, ठीक है। अब ये क्या है, सिंक होके इधर आएगा, और ये जो इंक्लिनेशन बन रही है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा वार्म वाटर और कोल्ड वाटर मिक्स हो जाएगा, देयर इज समथिंग दैट इज अ लेयर, ठीक है। उस लेयर को क्या, उस लेयर को क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आ चुका है यहां पे वार्म वाटर, ठीक है। अब सेम फिर से वही कंडीशन रिपीट होगा, और यहां पे क्या आ चुका है, हाई प्रेशर, यहां पे आ चुका है हाई प्रेशर, ठीक है, यहां पे हाई प्रेशर और इधर ऑलरेडी हाई प्रेशर है, ठीक है, मस्करीन है। तो हाई प्रेशर और हाई प्रेशर एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए इस कंडीशन में इधर ड्राउट आता है, इसीलिए इस कंडीशन में इधर ड्राउट्स आते हैं, ठीक है। और ये है हाई प्रेशर। अब यहां पे जैसे अभी यहां बारिश हो रही थी, ठीक है, इधर मॉनसून अच्छा आ रहा था, अब क्या होगा, यहां पे होगा, क्यों, क्योंकि यहां लो प्रेशर है, एयर राइज करेगा, ठीक है, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने के बाद प्रेसिपिटेशन होगा। नेक्स्ट फोटो में देखते हैं, देखो ये, ठीक है। अब यहां क्या हुआ, वार्म हुआ, ठीक है, कन्वेक्शन शेल, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, एयर राइज करेगी, एयर राइज किया, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब यहां पे क्या हो, अब ये क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। यहां पे क्या था, कोल्ड था, ठीक है, यहां पे कोल्ड है, ठीक है। ये कोल्ड होने के कारण इधर की मॉनसून यानी इधर की जो प्रेसिपिटेशन की कंडीशन थी वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अब सारी बारिश इधर होगी, ठीक है। सेम कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ, अब देखो, अगर यहां से ये एयर राइज कर रही है, ठीक है, तो ये क्या होगा, दो ब्रांच में, ठीक है, दो ब्रांच में ब्रेक होगा, ठीक है। जैसे ही दो ब्रांच में डाइवर्ज होगा, उस डाइवर्जन के रिजल्टेंट क्या होंगे कि एक तो इधर आएगा, ठीक है, एक इधर आएगा, दूसरा इधर आएगा, ठीक है। अब यहां जो आएगी, ठीक है, यहां ऑलरेडी हमारा हाई प्रेशर है, यानी टेम्परेचर लो है, और ये भी ऑलरेडी टेम्परेचर लो है, इसको और क्या करेगा, मतलब यहां पे हाई प्रेशर नहीं बनने, लो प्रेशर नहीं बनने देगा, जिसके कारण क्या होगा, ड्राउट होगा, ठीक है, सूखा पड़ेगा। और यहां पे हाई प्रेशर बन रहा है, जिसके कारण यहां बहुत ज्यादा बारिश होगी, ठीक है। अब यहां पहले उधर फ्लड रेन वगैरह, यहां पे जब हाई प्रेशर बन रहे थे तो बहुत ज्यादा बारिश के कारण इधर फ्लड्स आ रहे थे। अब सेम कंडीशन यहां बन रही है, तो यहां होगा बहुत ज्यादा रेन और बहुत ज्यादा फ्लड आएंगे, ठीक है, ईस्टर्न पैसिफिक में, ठीक है। ये है, अब देखो ये है, अब पूरे कॉन्सेप्ट को अगर समराइज करना है दो पिक्चर में, दो फोटोज में, इस फोटो को ध्यान से देखो। ये है नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में क्या था,
कि हमारी जो ट्रेड विंड थी वो इधर जा रही थी, ठीक है, मस्त अपना लो प्रेशर बना रहा था, लो प्रेशर बना रहा था, विंड राइज कर रही थी, क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा था, प्रेसिपिटेशन हो रहा था, ये नॉर्मल कंडीशन था। इसी को इंटेंसिफाई जब कर रहा था, ठीक है, ट्रेड विंड ड्यू टू इंसुलेशन, तो क्या हो रहा था, ये इधर मस्करीन हाई पे जाके और ज्यादा इसको इंटेंसिफाई कर रहा था। ये था नॉर्मल ईयर, ये है लानिना ईयर, और यहां पे है एल नीनो, जस्ट इसके अपोजिट। अब ये इसको इंटेंसिफाई किया था इधर, अब ये सीधे अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ये एक देखो स्टर्लीज इस साइड से जाती है, ये नेचुरल है, ठीक है। स्टर्लीज यहाँ पे होती है, ये आपको एयर सर्कुलेशन में पढ़ाया जाता है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई आपको इसमें से डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं प्रॉपर रिटन नोट्स। थैंक यू।